नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मेरे साथ है जन सुराज के कोर कमेटी का सदस्य और अरवल के एडवोकेट रंजय जी हैं। और बता दें कि 11 तारीख का जन सुराज का रैली होने वाला है। उस रैली का मुख्य उद्देश्य है बिहार में बढ़ता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम विषयों पर जन सुराज रैली करने जा रही है। और इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट रंजन जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या है। और जितनी भी पार्टियां आती है, जब जब चुनाव सड़ता है तब तब लगातार रैलियां किया जाता है। भ्रष्टाचार की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है। और इस बार तो नौकरी के क्षेत्र में डोमिसाइल नीति के भी तेजस्वी यादव बात करना शुरू कर दिए हैं। चूंकि पिछले बार जो नौकरी मिला, खास करके जो शिक्षक की बहाली हुई, उसमें देश के कोने कोने के लोग बिहार में आए और जॉब पाए। आंकड़े बताते हैं कि 12% से ऊपर अन्य राज्य के लोग शिक्षक के रूप में अपना सेवा बिहार में दे रहे हैं। क्या डोमिसाइल नीति पर जन सुराज का कोई स्टैंड है भी या नहीं, इन तमाम विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले संविधान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहिएगा, 11 तारीख को आपका रैली है, उस रैली का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, रैली का मुख्य एजेंडा है बिहार में गिरती विधि व्यवस्था और यहाँ हर हमेशा जो है अपराधों की संख्या बढ़ रही है और राजनीति में सामाजिक न्याय की बात नहीं हो रही है और जो है सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी बढ़ गया है। शराबबंदी के नाम पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको स्मार्ट मीटर लगाकर गरीबों को तबाह किया जा रहा है। आपको बिहार के अंदर में परीक्षा नीति गलत है, पेपर लीक हमेशा हो रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर अफसरशाही है। इन सारी समस्याओं और इस सारी कुरीतियों को सुधार करने के लिए और इसको उन्मूलन करने के लिए खास करके जन सुराज पार्टी ने जनता को संदेश देने के लिए, जनता को बताने के लिए कि आपके अधिकार को किस तरह से वर्तमान सरकार ने दुरुपयोग कर रहा है, आपकी वोट लेकर दुरुपयोग कर रहा है। यह बिहार बदलाव रैली में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण बिहार वासियों को जितने वहां पहुंचेंगे उनको बताने का काम किया जाएगा और उन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। तेजस्वी यादव भी बोले हैं, मुद्दा पहले से उठाए हैं स्मार्ट मीटर के लेकर। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन आप जन सुराज तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। भाई, स्मार्ट मीटर पर हम लोग कभी बोले और हमारे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्मार्ट मीटर पर पहले ही क्वेश्चन किए, उसी का कॉपी 2 तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब हम लोग ने बिहार में बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने के लिए एजेंडा लाए तो राजद के लोगों ने, राजद के माननीय तेजस्वी यादव जी ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिए कि भाई हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे सभी महिलाओं को। ये भी सुने होंगे। लेकिन यह चीज को देख सकते हैं कि बिहार में 13 करोड़ लोग जनसंख्या है, ठीक है, और जिसमें से लगभग 50% मान लीजिए 6 करोड़ महिला है और 6 करोड़ महिला के लिए 2500 के हिसाब से कितना राशि हो जाता है? उतना सरकार का आपका योजना ही नहीं है, उतना आपका आवंटन ही नहीं है। तो यह बिहार के लोगों को केवल गुमराह करके चुनाव में वोट लेने का एक गुमराह का यह एक प्रतीक है, भ्रम फैलाया जा रहा है। ना उतना पैसा होगा, ना उतना पैसा बांटा जाएगा। आप ये करें कि उतना पैसा होगा न बांटा जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि उम्र के कच्चे जरूर है लेकिन जवान के पक्के हैं। मैंने जो बोला है वो करके दिखाया है। क्या कहिएगा? क्या करके दिखाए हैं आप? बोले कि नौकरी हमने 10 लाख कहा था, 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। अगर मुझे रहता, अवसर मिलता
तो जो जमीन की बातें था, आपको पता होगा कि 3.5 डिसमिल से लेकर के 5 डिसमिल तक के भूमिहीनों को जमीन देने की बातें था। और बता दें कि 2008 में जो नीतीश कुमार लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को लागू करने के बाद किए थे, लेकिन उनके पार्टी को लोग कुछ विरोध किए। विरोध करने के बाद वो रुक गया, फिर जमीन का सर्वे शुरू हुआ। तो इनका कहना है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको हम लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट के तहत यदि मेरी सरकार बनती है तो हम देने का काम करेंगे। इस पर क्या कहिएगा? सुनिए, आपने इस तरह से 3 क्वेश्चन किया। पहला तो है कि 5 लाख का नौकरी दिया। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि 5 लाख में कितने शिक्षा मित्र लोगों को बहाल किया गया। शिक्षा मित्र को ही सरकारी दर्जा देकर कहा जा रहा है कि मैंने बहाल किया, और कुछ पहले से थे उसको अपग्रेडिंग करके दे दिया गया और उसको कह रहे हैं कि हमने बहाल किया। यदि बीपीएससी के तहत बहाली ली गई तो हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। आपने बीपीएससी में तेजस्वी जी के सरकार में आपका यूपी का लड़का, आपका झारखंड का लड़का, आपका अन्य राज्य की लड़का, इसमें आधा से ज्यादा नौकरी में गए। और बिहार के युवाओं गांव-गांव में पढ़ने वाला लड़का जिसका कॉपी मात्र 100 में 60 नंबर मिलता है, कहीं व्यवस्था नहीं बढ़िया है, न तो पढ़ाई है, नहीं तो बड़ी संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं और नहीं लाइब्रेरी उपलब्ध है। और उस परिस्थिति में बिहार का लड़का 60 नंबर लाकर, और जो दूसरे राज्य का, जो पूंजीपतियों का बेटा, जो अमीर का बेटा सीबीएसई में पढ़ लिया, उसको 90 नंबर आया, और उस आधार पर बेचारा जिसका कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, और उसको दरकिनार करने का काम किया, बाहरी के लोगों को भरने का काम। नंबर लाओ नौकरी पाओ तो नीतीश कुमार जी लाए थे, तेजस्वी का उसमें कोई भूमिका नहीं है। भाई आप शिक्षा मित्र कौन लाए जो बोल रहे हैं? हम तो दोनों की बोल रहे हैं ना। एक व्यक्ति कहा मैं इस बार तो कह रहे हैं ना कि मैं डोमिसाइल नीति लाऊंगा, जो राज्य भाई के लोग हैं, डोमिसाइल नीति कब कर रहे हैं? वो नीतीश कुमार का देन था, जो अन्य राज्य के लोग भी यहाँ आए, चूंकि प्रधानमंत्री के चेहरा उनको बनना था इंडिया अलायंस में। तेजस्वी जी डोमिसाइल नीति, हाँ, डोमिसाइल नीति पर कब बोल रहे हैं? कब से बोलना शुरू किए हैं? जब जन सुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान से बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के जब, और वहां की यहाँ का जो 5 लाख की बहाली पर उन्होंने विरोध करना शुरू किए और लोगों की, जनता के बीच में हकीकत को बताना शुरू किए, तब तेजस्वी यादव ने देखे कि अब हमारी कमजोरी पकड़ा गया है, तब वो बोलना शुरू किए हैं। आप कहाँ हैं? क्या लगा जन सुराज है? क्या इनके पास कोई मुफ्त का योजना रहेगा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्र या नौजवानों के लिए? भाई आप तो देख रहे हैं, पहला मेरा है कि प्लान जो है रोकेंगे। प्लान मुफ्त के अंदर में नहीं आता, वो तो कमाएगा, उसके एवज में पैसा आप मिलेगा। ये भी तो देखिए, मजदूरी करेगा, उसके एवज में पैसा मिलेगा। आप देखे होंगे मुफ्त नीति है या नहीं जन सुराज के पास? क्या है? क्या है? जो पहला 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों का, जो बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षा सही नहीं है, एजुकेशन का देने हैं, न शिक्षा के अधिकार है, उसके तहत मिलता है, सब मिलता है, लेकिन कहाँ वर्तमान सरकार या तेजस्वी जी की सरकार कहाँ दे रहा है? बोल रहे हैं ना कि भाई हम आंगनबाड़ी से लेकर के हाई स्कूल तक हम दे रहे हैं, कॉलेज तक हम दे रहे हैं। आंगनबाड़ी जो फर्स्ट कर रहा है उनको हम आपको आर्थिक तौर पर सहयोग कर रहे हैं। कहाँ सहयोग कर रहे हैं? और नहीं तो तेजस्वी और नीतीश जी का जब संयुक्त सरकार था तो सब छात्रवृत्ति बंद कर दिए, और गरीब के लोगों को आप सहयोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं वो बताइए? आज आपका छात्रवृत्ति भी बंद कर दिया गया, आपका कहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है बिहार में? और आप ये भी देखिए सरकार क्या कहा कि मैं बीपीएल परिवार के लोगों को चयनित करके, और जो बिहार में प्राइवेट संस्था है, जो अच्छा संस्था है, उसमें हमने 40 लोगों को, बच्चों को नामांकन कराएंगे। कितने बीपीएल परिवार को प्राइवेट में सरकार ने नामांकन कराया, और कितना अगर प्राइवेट स्कूल संस्था नहीं लिया उस पर कितना कार्रवाई किया गया? आप पूछिए, दोनों सरकार में थे, एक साथ चलाए हैं, दोनों एक साथ चलाए हैं, कहाँ कर रहे हैं बता दीजिए। शराबबंदी पर जन स्वराज का क्या स्टैंड रहेगा? शराबबंदी पर तो हम लोग बोल ही रहे हैं ना कि जो हमारा शराबबंदी के नाम पर केवल खुला खुलम बिहार में ट्रक दारू बेचा जा रहा है, तो शराबबंदी कानून को हम लोग वापस लीजिएगा, सरकार आएगा तब।
लोग उसको वापस करके उसकी दूसरी नीति में हम लोग बदलेंगे और जो नुकसान हो रहा है उसको हम लोग लाभ की स्थिति में बिहार को पहुंचाएंगे। शराबबंदी यदि पूछ लीजिए सरकार से कि बिहार सरकार और भारत सरकार अभी दोनों एक साथ हैं, यदि शराबबंदी से पूरे बिहार को लाभ है तो फिर पूरे भारत में बंद क्यों नहीं होना चाहिए? बंद कर देना चाहिए भारत सरकार। आंकड़े तो बता रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा था वो रुका हुआ है। अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार अभी साथ में है, तो यदि शराबबंदी से बिहार में फायदा है और इससे बहुत अच्छा लाभ है तो पूरे भारत में फिर क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए इस सरकार को? चाहे भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों अभी साथ हैं, बंद कर देना चाहिए। राज्यों में अपराध बढ़ता है, जिन जिन राज्यों में घरेलू अपराध बढ़ जाता है उन राज्यों में इस तरह का नीति महिलाओं के मांग पर लागू होता है। बिहार में भी महिला लोग ही मांग किए थे कि शराब नीति लागू हो। आप देख लीजिए, जिस समय शराब चालू था उस समय आप FIR का एजेंडा पूरे बिहार से डाटा निकाल लीजिए। उस परिप्रेक्ष्य में अभी जो शराबबंदी में जितना FIR हुआ है जो आप अपराध के आधार पर उसको निकाल लीजिए, उससे आगे होगा आज केवल शराब के नाम पर। चलिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात कर रहे थे रंजय जी, एडवोकेट हैं। और आप क्या सोचते हैं जन स्वराज की नीतियों के बारे में? क्या जन स्वराज 2025 में अपना लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? इन कहना चाह रहे हैं कि क्या सरकार बना पाएगी या विपक्ष की भूमिका निभाएगी या केवल नाम मात्र रह जाएगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।